ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नमाम चरणम्। अब तक हम लोग जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे साधनों का मूल लक्ष्य क्या है, अब तक हम लोग शाम की सभा में इसी के संबंध में विचार कर रहे थे। कल तक प्रेम संपूर्ण संक्षेप में हमने समाप्त किया। अब साधन क्या है उसका खूब विचार पूर्वक श्रवण करके, जिससे कि हमारे अनर्थ दूर हो जाएं और श्रद्धा से वही श्रद्धा निष्ठा हो, फिर वही परिपक्व निष्ठा रुचि हो और वही परिपक्व रुचि आसक्ति और फिर शुद्ध सत्य विशेषात्मा जो रति है या भाव है उसको हम लोग प्राप्त कर सकें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी रूपानुग वैष्णव में प्रधान हैं। उन्होंने अपने क्षुद्र कलेवर ग्रंथों में रूप गोस्वामी क्या है, क्या देने आए हैं, सब ग्रंथों को सरल सहज बोधगम्य भाषा में उनकी रचना की है। पहले तो वो महाप्रभु की निरंकुश कृपा पर को प्रणाम कर रहे हैं, जो कृष्ण के माधुर्य को जगत में बरसाती हैं। वो तो दूर की बात रहे, जब कहीं पर मेघ बरसता है तो दूर में के स्थानों में वहां से बादल कुछ छिटक करके जाते हैं, उसकी कुछ आभास जाता है, हवा ठंडा हो जाती है और बहुत दूर मरुस्थल में रहने वाले अपने को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, जो वो मुझे शीतलता प्रदान करती है, हृदय की ताप को दूर कर देती है, अनर्थ इत्यादि सबको दूर कर देती है। मैं महाप्रभु की इस निरंकुश कृपा को मैं प्रणाम करता हूं। रूप गोस्वामी के लिए बतलाया, हमारे पूर्व महाजन लोग कौन कौन, युधिष्ठिर इत्यादि, उद्धव, श्री सुखदेव गोस्वामी, जामुनाचार्य, श्रीनाथ मुनि,
और इसके पहले जो वैष्णव हो गए हैं, भगवान की भक्ति तो की भगवान की भक्ति, किंतु जो रसमयी भक्ति है उसको नहीं की। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी भक्ति को भक्ति रस बनाया। जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से भक्ति की रसमयी परिभाषा दी अन्नाभिलाषिता, जो श्रद्धा से लेकर के कहां मदनाक्ष भाव तक स्पर्श करती है। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो रागात्मिका भक्ति किसको कहते हैं, रागानुगा किसको कहते हैं, भक्ति रसमयी क्या भक्ति है, हम लोग इसको समझ नहीं पा जाते। इसलिए रूप गोस्वामी को ये प्रणाम कर रहे हैं। जदे कवि भी थे इसके पहले, मिथिला में विद्यापति इत्यादि थे, चंडीदास भी थे, किंतु रूप गोस्वामी ने भक्ति की वह दशा वर्णन की जो लोग ये वर्णन करना चाहते थे वर्णन नहीं कर सके। कुछ कुछ स्पर्श किया है किंतु पूर्ण रूप में नहीं। इसलिए इसके संबंध में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। यो पहले इस चीज को प्रथमे एटा बुझुन। बंगाली श्रोता आछे भक्तरा हाथ उठाओ तो जो बंगाली कजन, 1 2 3 4 5 ओनली 5 কোথায় ওই 5 2 10 যদি 50-60 জন হয় তাহলে আমি বাংলা বলবো, আর যদি কোনো বাঙালি না আসে তাহলে বাংলা কি রকম বলা হবে বলো? तो मात्र 10 जन आसबे। और हिंदुस्तानी की हिंदी समझने वाले कितने हैं? ओ 100 में। English. How many English? How many English? Sub. Sub. So English is essential. But into Hindi. Yeah. Speak in English? No. Gurudev express himself. तो बांग्ला में भी बोला जाएगा। शायद वो लोग डरते हैं जब बंगाली भाषा में नहीं होगा इसलिए नहीं आए। हाँ, कम आए हैं। आप बंगाली यात्री की ओर परिक्रमा करेंगे, वो सुनने हरि कथा नहीं सुनेंगे। आपके मठ में बंगाली भक्ति अधिक है। पूरा बांग्लाয় বলতেন, এক মাস কার্তিক মাস पूरा বাংলায়। के আপনি पूरा বাংলায় বলতেন তো। आगे সব বাঙালি না हाँ বাঙালি না हाँ। अब যেরকম যাবো বাংলাতে নবদ্বীপে ওখানে अंग्रेजी इत्यादि कुछ ना, हिंदी ना। अच्छा समझो, कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर में किसी का अंकुश नहीं है। स्वप्रकाश तत्व हैं। स्वप्रकाश मैंने क्या? अपनी कृपा से ही अपने आप प्रकाशित होते हैं। वैसे ही उनकी लादनी शक्ति और संबित शक्ति की विशेष वृत्ति, विशेष आत्मा भक्ति, भक्ति भी स्वतंत्र इच्छामयी स्वप्रकाश तत्व है।
निरंकुश है, वो किसी के अधीन नहीं। जैसे भगवान की इच्छा किसी के अधीन नहीं है, उनकी इस सच्चिदानंद वृत्ति जो भक्ति है वो भी परम स्वतंत्र है। यदि कहा जाए भगवान की इच्छा होने पर भक्ति देवी कृपा करके भक्तों के हृदय में प्रकाशित होती हैं, तो यह गलत है। नहीं? ऐसा नहीं। क्यों? उनमें एक दोष होगा, जो सब पर क्यों नहीं कृपा करके भक्ति देते? इच्छा करते जो सबको भक्ति हो, क्यों नहीं करते? ये दोष होगा। वो समदर्शी हैं, सबके ऊपर में बराबर उनकी कृपा है, इसलिए किसी को देंगे और किसी को ना देंगे भक्ति, तो ये दोष आ जाएगा। दूसरी बात, यदि कहो ये महाभागवतों परम वैष्णव हैं, उनकी इच्छा से भक्ति होती है, तो ये भी गलत है। उनमें भी यही दोष आएगा। वो समदर्शी होते हैं, उत्तम भागवत, इसलिए किसी को भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे, ये उचित नहीं, पर दोष आएगा। यद्यपि भगवान और उत्तम वैष्णव कृपा करके किसी को भक्ति देते, उनकी कृपा से ही भक्ति, ऐसा लिखा जाता है। ऐसा बहुत जगह में लिखा जाता है। उनका किसी पर कृपा करना दोष नहीं है, बल्कि उनकी उदारता है। तो अभी दोष तो दोष ही है। तो फिर शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि वैष्णव की कृपा से ही वैष्णव भक्ति होती है। इसमें कनिष्ठ भक्त को बात दे दीजिए, उनकी कृपा से भक्ति नहीं हो, और उत्तम अधिकारी को भी बात दीजिए, वो भी सेवा नहीं करेंगे। हाँ, वो समदर्शी हैं, किस पर कृपा करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए मध्यम भक्त के परिभाषा में लिखा गया, ईश्वरे प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा करो मध्यम। यह मध्यम अधिकारी, उनके 4 कर्तव्य हैं। भगवान के प्रति प्रेम, और वैष्णव के प्रति 3 प्रकार के वैष्णव, तो मैत्री भी 3 प्रकार की होगी। बराबर वालों के लिए मैत्री, और उससे थोड़े से कम रहेंगे कृपा युक्त बच्चे, उन्नतों को सेवा युक्त, और जो साधारण हैं उन पर कृपा करेंगे, और जो विरोधी हैं उनकी उपेक्षा करेंगे। इसलिए भक्ति जो होती है किसके कृपा से होती है? इन मध्यम अधिकारियों के कृपा से होती है। यदि उन्नत परम भागवत भी हो तो उनको इस अधिकार में आकर तब कृपा करना होगा, तब वो भक्ति होगी। तो कहो तो ये तो भक्त की कृपा के अधीन हो गई भक्ति? नहीं, चूंकि क्योंकि उस भक्त के हृदय में भक्ति है, और उनकी भक्ति कराने से उनमें कृपा शक्ति का संचार होता है, और द्रवित होकर के अपने हृदय में जो भक्ति है उसको वो उसमें प्रदान करते हैं। इसलिए वैष्णव की कृपा से भक्ति हुई, ये सब प्रकार से समाचीन है, सब प्रकार से सुंदर है।
बोलो, तुम बोल सकता है? ठीक से नहीं बोल सकता। नोट किया नहीं और तो नोट भी करना चाहिए, बीच बीच में बोलेगा। हाँ? ट्रांसलेशन करते हैं। अच्छा, endeavors, then the shock when his heart melts, then the Bhakti Shakti present in his heart comes upon into our heart upon seeing our earnest desire. सब प्रथमे যারা ভক্তির অধিকারী তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে কোথা থেকে? ভক্তিস্তু ভগবৎ সঙ্গেন পরিযায়তে সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুম্বি পূর্ব সঞ্চিতৈ সুকৃতৈ। এই শ্রদ্ধা साधु संगत द्वारा है। विशेष करे वही मध्यम अधिकारी उद्देश्य संगे थे श्रद्धा है। तारपरे श्रद्धा बोले काके शास्त्र में शास्त्रे थे दृढ़ विश्वास, शास्त्र वचन, गुरु वचन थे, भगवत वचन थे। भगवत वचन जेरकम कृष्ण, श्री रामचंद्र इत्यादि के उपदेश दिए छे। शास्त्र वेद के आरंभ करे श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्र, और गुरु अथवा उत्तम वैष्णव जेरकम कथा बोले तार मध्य दृढ़ विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ विश्वास। कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म की, जिसको ये विश्वास है, जादरे এটা विश्वास कृष्ण भक्ति करले আমার জীবন জন্মে জন্মান্তরে যা কিছু কাজ করা হয়ে যাবে, এরকম দৃঢ় विश्वास। तो फिर यदि इसको किसी को ऐसा विश्वास हो जाएगा तो दूसरा कर्म करेगा? कर ही नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा को लौकिक और पारमार्थिक दो प्रकार को बतलाया गया। दो प्रकार। लौकिक श्रद्धा वंश परंपरा से जो श्रद्धा चलती है, ऐसी श्रद्धा साधुओं के प्रति, दूसरों के प्रति, ये लौकिक श्रद्धा है जो शरीर से संबंधित या मन से संबंधित रहती है। लौकिक श्रद्धा, पिता के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति श्रद्धा, ऐसी ऐसी श्रद्धा है। और पारमार्थिक श्रद्धा वो कृष्ण संबंधी या तदीय वस्तुओं के संबंध से जो पुण्य कार्य होते हैं, कृति, वो पारमार्थिक श्रद्धा को उत्पन्न करती है। जैसे एक शिकारी ने कबूतर को मारा और मारने के साथ में वो गिर गया, वहां पर एक मंदिर था, परिक्रमा करते करते मर गया। ये इससे परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होगी। अज्ञात सुकृति या ज्ञात से भी साधु इत्यादि की सेवा हो गई। और परमार्थिक श्रद्धा साधुओं के संग में तदीय भगवान संबंधित किसी न किसी प्रकार से होने से ये होगी। हाँ, श्रद्धा के बिना लौकिक कार्यों की भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो परमात्मा की तो बात क्या, गुरु के वचनों में यदि श्रद्धा नहीं है
तो कुछ दिनों के बाद में जो रही सही श्रद्धा थी वो भी नष्ट हो जाएगी। तो श्रद्धा के बिना तो कर्म भी जो करते हैं वो भी सिद्धि नहीं होती। और श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धा के तारतम्य से ही भक्ति का तारतम्य होता है। जितनी 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई, वो क्या है? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ प्रकार की 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। शास्त्र युक्ति नहीं जाने, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान। ना पहले कनिष्ठ का बोलो। पहले उत्तम अधिकारी वर्णन करें। अच्छा, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा। शास्त्र के वचन में दृढ़ विश्वास और दृढ़ निपुण हो, शास्त्र इत्यादि में निपुण हो, दोनों उत्तम अधिकारी। और मध्यम अधिकारी दृढ़ किंतु श्रद्धावान है। मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। और कनिष्ठ जहाँ कोमल श्रद्धा से कोमल श्रद्धा स्वामी क्रम से भक्त हुई। उत्तम है। ये श्रद्धा बतलाया 2 प्रकार की। एक स्वाभाविकी, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बतला रहे हैं। स्वभाव की श्रद्धा वह है जो पूर्व जन्म के साधु के संग से महत कृपा के कारण साधक में उदित होती है, पूर्व जन्म। और भक्ति इत्यादि शास्त्रों में, भगवान के वचनों में, गुरु के वचनों में स्वाभाविक रूप में उनकी दृढ़ श्रद्धा होती है। और दूसरी श्रद्धा बलपूर्वक होती है। दूसरों का आचरण देख करके और परंपरा की रीति से जो मिलती है, ये कभी स्थिर होती है, कभी स्थिर नहीं भी रह सकती। किंतु पहली वाली जो है, पूर्व जन्म के संसार वाली, वो दृढ़ होती है। पर जैसे भी हो, श्रद्धा उदित होने पर, श्रद्धा उदित हो गई, भक्ति का विकास अब यहीं से आरंभ होता है। अब दूसरा साधु संग होगा। पहले श्रद्धा नहीं थी, साधु संग से श्रद्धा हुई, या पूर्व जन्म के संस्कार से उसको श्रद्धा। दूसरे साधु संग में गुरु करने की उपयोगिता समझेगा। गुरु करने से क्या होगा, और श्रद्धा पूर्वक जो कुछ सुनेगा, श्रद्धा पूर्वक उसको करने के लिए, अनुष्ठान में लाने के लिए। पहला श्रवण कीर्तन इत्यादि था श्रद्धा उदित कराने के, और अब जो होगी आचरण करने के लिए होगी। ऐसा जान करके भी, यहां तक कि संन्यास भी ले लिया, चित्त डगमग है, स्थिर नहीं कर पा रहे। गुरु वैष्णव को कोई सम्मान नहीं देते, जरूरत पड़ने पर डांट क्या लाठी से उनको पीट भी देते हैं। ये क्या है? ये कौन से स्तर में है भक्ति के? इनको श्रद्धा भी नहीं आई, श्रद्धा से रही। भक्ति क्या होगी? गुरु वैष्णव कृपा करके कुछ भक्ति में उन्नत होने के लिए कुछ दिया और उसका दुरुपयोग करते हैं। हरि कथा सुनेंगे नहीं, आचरण नहीं करेंगे। इसलिए जैसे भी हो, श्रद्धा उत्पन्न होने पर
देह नीचे के साथ में उत्तरोत्तर भक्ति के मार्ग पर विकास होने के लिए एक अवकाश मिलता है। निरंतर अब हरि कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने, ओह गुरु करना तो अत्यंत आवश्यक है। तो गुरु के लक्षण क्या हैं, किसको करूं? तो शास्त्रों पर विचार करता है और जिन वैष्णव से हरि कथा सुन रहा है, जिसके प्रति उनकी श्रद्धा है, उनसे पूछता है हमारा मार्गदर्शन कीजिए, तो वो मार्गदर्शन करते हैं। तो मार्गदर्शन करने वाले पथ प्रदर्शक गुरु हुए। और यदि उसकी बिल्कुल श्रद्धा ठीक रही तो अंत प्रेरणा देकर के भगवान ही उसको गुरु के पास ले जाते हैं। इसलिए भक्ति के जितने साधन हैं, प्रारंभिक जो सीढ़ी है वो है श्रद्धा, और अंतिम क्या है? प्रेम। प्रेम है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया। इसमें दो संगों की बातें नहीं कही है, किंतु है एक पहला साधु संग और दूसरा। तो वो समझता है ये गुरु करना चाहिए, फिर गुरु का लक्षण देखता है, फिर उनके समीप रह करके कुछ सेवा करता है। पहले विधि था 1 वर्ष का, उनके साथ रह उनकी सेवा करेगा और उसमें वो जानेगा जी गुरु कैसे है। यदि वो उनको ठीक देखेगा, समस्त शास्त्रों का ज्ञान है और सब प्रकार के हमारे साधकों के संदेह को दूर कर सकते हैं, भगवान की कुछ अनुभूति है और संसार से वैराग्य है, इन लक्षणों को देख करके और विशेष करके नाम संकीर्तन पर उनका विशेष जोर है, तब उनको गुरु करेंगे। गुरु करने पर पीछे मालूम हो जाए अरे ये तो गड़बड़ किया मैंने, हमने वो ठीक नहीं समझा किसी कारण से, यदि इस पद्धति से आएगा तो शंका की बात नहीं रहेगी, किंतु इस पद्धति में यदि नहीं आया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दूसरी बात साधु संग, समझ बुझ करके सदगुरु करेगा। अब उसकी गुरु सेवा भी सम्मेन गुरु सेवा एकदम पक्की हो जाएगी। प्राण जा बर वचन नहीं, प्राण चला जाएगा, किंतु वो जो निष्ठा आई है गुरु के प्रति वो कभी नहीं जा सकती। और तरंगरंगिनी यदि हो, आज तो गुरु जी को, आज दूसरे दिन लाठी से मारा गुरु को, बस हो गया। गुरु का अपमान किया, वैष्णव का अपमान किया, भाई चौपट हो जाएगी। अथ भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया आरंभ होगी। अब भजन क्रिया में 64 प्रकार के अंगों का वर्णन किया है श्रील रूप गोस्वामी, उसमें 9, फिर उसमें 5, पांचों में फिर 3, 3 में से 1, और वो भी स्वजाति आश्रय स्निग्ध वैष्णव के अनुगत्य में हो। जो भजन पिपासु होगा, प्रारंभ में ही कुछ दिनों के बाद में साधु संग करते करते अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर कर लेगा। क्या वो उसका लक्ष्य है? जो स्थूल बुद्धि के हैं वो लक्ष्य नहीं करेंगे, किंतु सूक्ष्म बुद्धि के जो हैं वो लक्ष्य करेंगे कि हमारा राधा दास्य ही एकमात्र जीवन के भक्ति का लक्ष्य है, और दूसरे सूक्ष्म रूप में वो लक्ष्य नहीं करेंगे, तो उनको बात छोड़ दो। किंतु जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं वह स्निग्ध स्वजाति आशय, जैसा उनके हृदय में धारणा है ऐसा वो साधु भी होना चाहिए उसका, जिसका संग कर रहा है वो भी उसी भाव से संबंध, दूसरे भाव का नहीं।
एक समजातीय भाव, कृपालु होना चाहिए उनको। तो इस तरह से उनके संग से हरि कथा सुनते सुनते अनर्थ की, एक देशी, बहुदेशी, पराई की और अत्यंत की नीति होती जाएगी और भक्ति का स्तर बढ़ता जाएगा। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति और अंत में भाव, शुद्ध सत्व, वो अपने बस की नहीं, वही वैष्णव की कृपा है। वैसे तो भक्ति की सभी स्टेजों का है, किंतु शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, वो विशेष लादनी और संबित दोनों का सार समवेत जो रागात्मिक भक्तों में है, उसका अनुसरण करने से उनके हृदय से इसके हृदय में अवतरण करेगी। बहुत कठिन चीज है। एक जन्म में, 10 जन्म में, 20 जन्म में, लाख जन्म में भी ये हो सकती है। जो अत्यंत स्निग्ध और ऐसे योग्य अधिकारी हैं, एक जन्म में भी हो सकती है वो रति, किंतु प्रेम भाई शरीर से नहीं संभव है। तो साधका नाम एम प्रेमण प्रादुर्भावे भवत्। प्रेम आविर्भाव का रूप गोस्वामी ने यही क्रम बतलाया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी को लक्ष्य करके एक एक स्टेज का वर्णन करेंगे। प्रत्येक साधक मैं किस स्तर में हूं उसको समझेगा और विचार करके ऊपर उठने की चेष्टा करे। They should all devotees should hear, and this is like a barometer, and put in your heart, and then you will realize in what stage you are. Then, so those who want to develop their bhakti, they should attentively hear, judge, and try to go on. तो गुरुदेव के आश्रय के बिना भाई भजन संभव पद नहीं है। जिस प्रकार से गुरु अपने गुरु की सेवा करता है विषम रूप में, हाँ, 2 मिनट 5 मिनट हाँ, जे प्रकारे हमार गुरु तहार गुरुदेव के की रकम विषम भावे सेवा करे छेन, ওগুলি দেখতে হবে, বিচার করে আর ওই রকম ভাবেতে অনুসরণ করবার চেষ্টা করতে হবে। যদি গুরু চরণাশ্রয় করলো কোনো ব্যক্তি আর मनमाना भावेते गुरु के की घोड़ा डिंगिए घास खवानो, उनका अंगूठा दिखला करके गुरु को मैं अब आपकी क्या जरूरत है, मैं तो सब जान लिया भगवत भजन का सब कुछ, मैं गिरिराज जी में रहूंगा, बांग्ला में আমি गिरिराजेते থাকবো, তার পরিক্রমা করব, নাম করব, बस भक्ति হয়ে গেল। আর কিছু আছে ভক্তি? সব কিছু জানা হয়ে গেছে, কিছুই জানা হলো না, কিছু শুধু अपराध संचय करा हो। अभी तब निष्ठा আসলো না, गुरु सेवाई करलो ना, अभिमान युक्त हो। तो गुरु की चरणों का आश्रय ले बिना मनमाना यदि भजन करता है या गुरु का आश्रय लेकर के भी दिखलाने के लिए देखवार जन्य यदि भजन करे मनमाना भावेते ताते भजन ना होए अपराध संचय होबे, लक्ष्य तो प्राप्त होबे ही ना, अपराधी संचय वज्र लेट हो जाए।
यदि दीक्षा गुरु अप्रकट हो गए हों तो उनको मर गए हैं ऐसा मत समझो। उनको स्मरण करने से हृदय में स्फूर्ति देंगे। और अथवा दूर रहने पर भी सजातीय आश्रय कोई शिक्षा गुरु होना चाहिए, महत्वपूर्ण। या गुरु के रहते हुए भी सब समय शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए उनकी सेवा करने वाले उनके विचार के तहार अनुकूल जहारा आछे शिक्षा गुरु करबे, एक करबे, दूटी करबे, तीनटी करते पारे। एरकम करते करते भजन क्रिया आरंभ हो। दीक्षा नेवार पर गुरु चरणाश्रय करवार पर तारकाशे सद्धर्मेर दीक्षा करबे, शिक्षा करबे। आज जे रकम शिक्षा करे छे एखन आरंभ करलो भजन। भजन दो प्रकार, एक अनिश्चिता भक्ति और द्वितीय होच्छे निष्ठिता। निष्ठा माने निष्ठा उत्पन्न हो गई छे, बुद्धि स्थिर हो गई छे। यदि बुद्धि स्थिर हो गई छे तखन भजन मार्ग से के च्युत होवार तार संभावना कम। और निर्विघ्न रूपेते क्रमशः भजन करते जाबे और तार अनर्थ गुली एक देश व्यापिनी, बहुत देश व्यापिनी, प्राय की पूर्ण एक क्रमे क्रमे ते अनर्थ दूर होते जाबे और रुचि आसक्ति इत्यादि उत्पन्न हो गए। और अनिष्ठा भक्ति যাদের বুদ্ধি স্থির হয় নাই, তাদের ওই বলেছেন শ্রীমদ্ ভাগবতে प्रथम द्वितीय स्कंदे क्या है, सेवया भक्तिर भवती निष्ठिता। এখানে अभी निष्ठा भक्ति হয় নাই, অনিষ্ঠিতা। সেই সম্বন্ধে বলছেন যে এই ভক্তি 6 প্রকারের অনিষ্ঠিতা भजन क्रिया। उत्साहमयी, उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संगरा, नियमक क्षमा और तरंग रंगीनी। এইটা শ্রবণ করে আমি কোন স্তরে আছি এটা যারা ভজন করতে চায় তারা বিচার করে। কত দয়ালু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইসব কোথা থেকে নিয়ে नित्य सिद्ध परिकर सार के कल्याणेर जन्य आविष्कार करे এই সবগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। उत्साहमयी থাকবে তা থাক। আজ এইখানে থাকুক। I told bhakti of 2 kinds। अच्छा तो कर।